वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एमन शहीन है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नैनो पार्टिकल्स। और आज हम देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या है उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी। सो इट्स ऑल अबाउट नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स को हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी कहते हैं। नैनो पार्टिकल्स आल्सो नोन एज अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये मटेरियल्स विद द डायमेंशन इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। मतलब मटेरियल्स जिनका साइज होता है 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान। हमारे पास जो 1 नैनोमीटर होता है वो होता है इज इक्वल टू 10 to the power of -9 मीटर। कुछ केसेस में इनका साइज 500 नैनोमीटर तक भी होता है। ये तब होता है जब हम पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारे पास जो एक ह्यूमन हेयर की थिकनेस है वो है इज इक्वल टू 80,000 नैनोमीटर। एंड नैनो पार्टिकल्स 1000 टाइम्स से स्मॉलर है। फॉर एग्जाम्पल ये अनडिटेक्टेबल होते हैं ह्यूमन आई से, सीन इनविजिबल होते हैं बाय नेकेड आई। क्यों? बिकॉज इनका साइज इतना है 1 to 100 नैनोमीटर और जो हमारे पास विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो है 380 to 750 नैनोमीटर, जिस वजह से हमारे पास जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी विजुअलाइज नहीं होते। हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं सिर्फ हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। विजुअलाइज्ड बाय हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो ये थी डेफिनेशन कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें किन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनकी सिंथेसिस के तरीके। दो अप्रोचेस हम देखते हैं, एक आता है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी हमारे पास बॉटम अप अप्रोच। और बेसिकली 3 तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 मेथड से प्रिपेयर करते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो देखते हैं अप्रोचेस। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच। इसमें यह होता है कि लार्ज साइज का हमारे पास नैनो पार्टिकल है और हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर साइज में और करते रहेंगे जब तक हम अपने रिक्वायर्ड नैनो पार्टिकल के साइज तक ना पहुंच जाएं। इस अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और बॉटम अप अप्रोच में हम बॉटम अप अप्रोच में हमारे पास स्मॉलर साइज होते हैं नैनो पार्टिकल्स के
इनको हम कंडेंस करेंगे, करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड साइज ना मिल जाए नैनो पार्टिकल का। सो अब देखते हैं कि हम इन दोनों अप्रोचेस को किन मेथड्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 is the physical method. Chemical method. Number 2nd. And then biological method. अच्छा, फिजिकल मेथड में आ जाता है हमारे पास मैकेनिकल मेथड एंड वेपर मेथड। मैकेनिकल मेथड में हमारे पास मैकेनिकल मिलिंग होती है, और इसमें लार्जर साइज के जो नैनो पार्टिकल्स हैं, मतलब टॉप डाउन अप्रोच, हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर साइज में। और जो वेपर मेथड है इसमें आ जाता है हमारे पास वेपर डेपोजिशन या वेपर स्पटरिंग, वेपर डिपोजिशन या स्पटरिंग, लेजर एब्लेशन, लेजर पायरोलाइसिस। ये है हमारे पास वेपर में जो आ जाती है। आगे केमिकल मेथड में हम किस तरह से सिंथेसिस करते हैं नैनो पार्टिकल्स की, हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स। सोल्जल मेथड, केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड, कोलाइडल मेथड, स्प्रे पायरोलाइसिस, हाइड्रोथर्मल मेथड। ये सारे केमिकल मेथड में आ जाते हैं नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस के लिए। हाइड्रोथर्मल मेथड। अब देखते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड में। बायोलॉजिकल मेथड में हम इनकी सिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट से, या फिर बैक्टीरियल सिंथेसिस से, फंगल बायोमास से, एल्गी, यीस्ट, या फिर मैरीन एनिमल्स के बायोसिस्टम्स यूज करके। अच्छा, ये जो मैंने ठीक की है ये हमारे पास बॉटम अप अप्रोच मेथड्स पे अप्लाई हो रही है, और बाकी सब जो है वो टॉप डाउन अप्रोच। सो ये थे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अब हम चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि हम नैनो पार्टिकल्स को किस तरह क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, नैनो पार्टिकल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस, देयर शेप एंड कंपोजिशन। 3 मेजर बेसिस पे हम नैनो पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं।
their dimensions, composition and shape. डायमेंशंस की बेस पे देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से डायमेंशंस की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। इसमें आ जाता है हमारे पास 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। सो जो 0 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स होती हैं उनकी तमाम डायमेंशन होती है नैनो स्केल पे। एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास क्वांटम डॉट्स। ऑल डायमेंशंस आर एट दी नैनो स्केल। एग्जाम्पल क्वांटम डॉट्स। जो 1 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल है उनमें 1 डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी नैनो स्केल। एग्जाम्पल नैनो वायर्स या नैनो ट्यूब। जो हमारे पास 2 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा सा 2 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी दोनों डायमेंशंस होती हैं नैनो स्केल। नैनो स्केल में फॉर एग्जाम्पल ग्राफीन, और जो 3 डायमेंशन है उनकी और 3 डायमेंशन एक्सटेंड करती है नैनो स्केल, तो हम उन्हें कहते हैं 3 डायमेंशन नैनो पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल नैनो पोरस मटेरियल। सो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस नैनो पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि हम नैनो पार्टिकल्स को किस तरह क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। नैनो पार्टिकल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं: इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स एंड कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स एंड कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स। सो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स में आ जाता है हमारे पास प्योर मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक, मेटल ऑक्साइड्स, एग्जाम्पल हम कॉपर ऑक्साइड दे देते हैं, जिंक ऑक्साइड दे देते हैं। सेरेमिक्स एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास नैनो क्ले, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स एग्जाम्पल,
क्वांटम डॉट्स। जिंक सल्फाइड, ये वो नैनो पार्टिकल्स हैं जिनमें हमारे पास इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये नेचुरली अपरिंग होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन, डीएनए, ग्लूकोज, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमेरिक। अब देखते हैं हम कि ऑर्गेनिक सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स किस तरह है। हमारे पास लिपोसोम्स जो लिपिड बेस्ड है, एग्जांपल्स में आ जाएगा माइसिल्स, डेंड्रीमर्स, ड्रग कॉन्जुगेट, ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। सो ये ऑर्गेनिक बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स। आ जाएगा हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स, एग्जांपल्स हैं, और आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन्स, ग्राफीन, फॉर एग्जांपल कार्बन डॉट्स। ये सारे हमारे पास कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं। सो हमने देख लिया कि हम नैनो पार्टिकल्स को किस तरह से देयर कंपोजिशन क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप हम उनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास डिफरेंट शेप्स में। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं वो स्फीरिकल शेप में, थोड़ा डिफरेंट बन गया, रोड लाइक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में, आ जाते हैं हमारे पास वो क्यूबिक शेप में, इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास वो फ्लावर लाइक, स्टार लाइक, examples star, cylindrical, nanotube, rods, और भी बहुत ज्यादा है जैसे कि कोलोनिकल, व्हील्स, इन सब डिफरेंट शेप्स एग्जिबिट करते हैं। एग्जांपल देने का थोड़ा सर्कुलेट करता था। उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस करना है ये नैनो पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू द बल्क मटेरियल। फॉर एग्जांपल हाई सरफेस एरिया, नैनो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और वो इसलिए हमारे पास केमिकल रिएक्शन में ज्यादा हेल्प करते हैं।
हाई सरफेस एरिया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो लाइट से डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम देखें कि गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं हमारे पास पर्पल और रेड कलर इंस्टेड ऑफ येलो कलर। इंस्टेड ऑफ येलो कलर गोल्ड। इस तरह से इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ज्यादा है इनकी, और लाइट वेट होते हैं ये, और इनकी क्वांटम इफेक्ट, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दी बल्क मटेरियल। सो ये था हमारे नैनो पार्टिकल्स की क्या है वो, किस तरह से हमने उनको प्रिपेयर करना है, किन बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।